हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी, जो कि बीए बीकॉम बीएससी बीबीए सभी स्ट्रीम के थर्ड सेमेस्टर के लिए कंपलसरी पेपर है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा इकोलॉजी शब्द निम्न में से कौन सी भाषा से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंच, यूनानी, भारतीय या अंग्रेजी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यूनानी भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिकल नीच की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? ईपी ओडम ने, डार्विन ने, ग्रीनेल्स ने या सीसी पार्क ने। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रीनेल्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CSR का क्या अर्थ है। तो स्टूडेंट्स मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है इसके अंदर ये मानव मूल्य टॉपिक से संबंधित है। तो स्टूडेंट CSR का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CSR के कितने चरण हैं? 2, 3, 4 या 5। तो ध्यान रखेंगे CSR एक्टिविटी के 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण शिक्षा को कब से महत्व दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण शिक्षा को कब से महत्व दिया गया? 1985 से, 1986, 1995 या 2005 से। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण शिक्षा को जो महत्व दिया गया सन 1986 की शिक्षा नीति में विशेष जोर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मीरा पाटेकर, अरुंधति रॉय, सुंदरलाल बहुगुणा या बाण आमटे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संपूर्ण जीवमंडल जिसने चारों ओर से घेर रखा है उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण, वायुमंडल, आवास या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इसको हम वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट? ध्यान रखेंगे 5 जून को मनाया जाता है। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर लेंगे। क्या है वो फैक्ट्स? ये कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के पहले सम्मेलन का नारा था। और विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? स्वीडन द्वारा की जाती है। और वर्ष 2022 में 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की जो है 50वीं वर्षगांठ भी थी। तो स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से ध्यान कर लेंगे क्योंकि ये 50वीं वर्षगांठ भी थी। तो ये भी पूछ सकता है कि 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी। तो आप ध्यान रखेंगे 50वीं वर्षगांठ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण संतुलन तथा सुरक्षा संबंधित संकल्पना क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पोषणीय विकास, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संबंधी पुरस्कार देना, बड़े बांधों का विरोध, चिपको आंदोलन का संचालन या पर्यावरण और उसके संरक्षण की भावना सामान्य
जन सामान्य तक पहुंचाना। तो ध्यान रखेंगे वे पर्यावरण वाहिनी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पर्यावरण और उसके संरक्षण की भावना को जन सामान्य तक पहुंचाना, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये ओजोन दिवस कब मनाया जाता है इसको जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 2022 की ओजोन दिवस की थीम क्या थी। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, 2022 की ओजोन दिवस की जो थीम थी वो थी ग्लोबल कॉरपोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। अब जानते हैं जो मेन क्वेश्चन है उसका अर्थ। तो ध्यान रखेंगे बेटा, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विज्ञानी 5 जून के रूप में किसे मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस को, विश्व पर्यावरण दिवस को, डार्विन का जन्मदिन या विश्व स्वास्थ्य दिवस को। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, जैव विज्ञानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी हमने पढ़ा तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस का आयोजन सन 1972 में कहाँ पर किया गया था। मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस का आयोजन सन 1972 में स्टॉकहोम में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है, एक रेखीय प्रवाह, चक्रीय भ्रमण, वृत्तीय प्रवाह या द्विरेखीय प्रवाह। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो है एक रेखीय प्रवाह होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि तालाब के जैव भार का पिरामिड कैसा होता है, सीधा, उल्टा, टेढ़ा या समान। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उल्टा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव भू रासायनिक चक्र में खनिजों का भ्रमण होता है, चक्रीय, एक रेखीय, सीधा या द्विरेखीय। तो ध्यान रखेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र में खनिजों का भ्रमण चक्रीय होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है उत्पादक, अकार्बनिक तत्व, उपभोक्ता या ऊर्जा संचरण। तो ध्यान रखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है उत्पादक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है, हमारे को दिए गए ऑप्शन में से बताना है। तो कीट जैबरा मगरमच्छ, कीट मेंढक सांप, कीट शेर शैवाल और कीट बकरी और बाघ। हमारे को एक क्रम में बताना है कि इनका सही जो खाद्य श्रृंखला है वो क्या होगी। तो सही खाद्य श्रृंखला है कि कीट को मेंढक जो है कीट को खाता है और मेंढक को कौन खाता है, सांप। यानी कि कीट को मेंढक खाएगा और मेंढक को सांप खाएगा, ये सही श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक उत्तरदायित्व का कौन सा आयाम एक व्यवसाय के समय धन व अन्य संसाधनों के सामाजिक योगदान को प्रकट करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, परोपकारी, स्वैच्छिकवाद, सामरिक या नैतिक। तो ध्यान रखेंगे, सामाजिक उत्तरदायित्व का परोपकारी आयाम एक व्यवसाय के समय धन व अन्य संसाधनों के सामाजिक योगदान को प्रकट करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, परोपकारी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
CSR संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पाने हेतु कौन सी चीज प्रस्ताव प्रदान करती है? बिक्री, ब्रांड मूल्य या अद्वितीय? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मूल्य। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के मानवीय मूल्य और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की अपडेट प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स बने रहे चैनल के साथ, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।